नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पूर्व विधायक सपा प्रत्याशी कर रहे ब्राह्मणों की पंचायत। रीवा में चुनाव के संबंध में जिला कलेक्टर ने दी क्या जानकारी और कहां सामूहिक विवाह जोड़े में बंधे 738 लोग। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में पूर्व विधायक के कार्यक्रम में जुटी हजारों की भीड़ में मौजूद ब्राह्मण नेताओं ने किया सपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह को समर्थन देने का ऐलान और इस सभी ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हरवेश कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना मेनगर के गजौर गांव निवासी रामसकल चौहान पुत्र गंगा चौहान मेनगर तहसील से कल रात को अपनी दुकान बंद कर पत्नी के साथ बाइक से घर आ रहे थे कि तभी गांव के पास रामसकल का भतीजा सूरज चौहान पुत्र प्रदीप चौहान अपने साथियों के साथ आकर बाइक रुकवा लिया तथा रामसकल के सर पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे रामसकल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। पत्नी की चीख पुकार पर ग्रामीण इकट्ठा होकर पीएससी मेनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल आजमगढ़ पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने उन्हें देख मृत घोषित कर दिया और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। नामजद आरोपी की खोजबीन में लग गया है। दिनांक 11/21 को शाम तकरीबन 7 बजे सकलदीप चौहान अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पे अपने गांव वापस आ रहे थे तहसील से, जहां इनकी दुकान है। गांव से पहले जब ये पहुंचे तो इनके भतीजे सूरज चौहान ने लोहे की रॉड से इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको घायल कर दिया। इनका पैसे को लेन देन को लेकर इन लोगों का विवाद था। घायल सकलदीप चौहान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शांति व्यवस्था मौके पर बनी हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। रीवा में पंचायत चुनाव के संबंध में जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। आप सभी को विदित है, त्रिस्तरीय पंचायत का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। रीवा जिला प्रशासन के द्वारा भी निरंतर इसको हम लोगों ने समीक्षा कर रहे हैं। उसको लेकर सभी नोडल ऑफिसर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए हैं, समीक्षा बैठक भी रखे हैं। हमारे ज़िले में 3 फेसेस में मतदान होना है। प्रथम फेज़ में हनुमना, माऊगंज और नईगढ़ी। सेकेंड फेज़ में रीवा, रायपुर और गंगेव में, और तीसरी फेज़ में हमारी सिरमौर, त्योतर और जवा में हमको मतदान होना है। उसको लेकर अगली सभी तैयारियाँ मतलब कर लिया गया है और कुछ तैयारियाँ कर भी रहे हैं अभी। आज संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उसके लेकर भी हम लोगों ने समीक्षा किए हैं। ये भी एक सतत प्रक्रिया है, बट पहले से हम लोग इसको चिन्हांकन कर चुके हैं। बट अभी नाम निर्देशन अभी 13 तारीख से शुरू होना है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज इलेक्शंस के लिए। उसके बाद वापस कैंडिडेट के हिसाब से हम लोग पुनः निर्धारण करेंगे संवेदनशील अति संवेदनशील में। एसपी साहब से डिस्कशन भी हो गया है। पर्याप्त बल सभी सेंटरों में मिलेगा। असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। 116 में इंटरिम बाउंड ओवर और फाइनल बाउंड ओवर करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऐसे लोग बिना बाय का मतदान कर सके, उसकी पूरी तैयारी है, मतलब हम लोग कर रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टीआई और एसडीएम एसडीओपी के साथ फील्ड में भ्रमण करने के लिए निर्देश दिए हैं और सभी मतदान केंद्र में भी विजिट करने के लिए निर्देश दिए गए। नाम निर्देशन है वो 13 तारीख से शुरू होना है। पूरा जिले में 81 सेंटर्स हैं, कहाँ पंच और सरपंचों का नॉमिनेशन के पेपर्स लिया जाएगा, उसको व्यवस्था हम लोगों ने बनाए हैं। उसके साथ साथ 9 ब्लॉक्स में कहाँ आरओ बैठेंगे, उनको जनपद सदस्य का नाम निर्देशन होना है और जिला पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पे होगा। उसको भी पूरी तैयारी हम लोग ने कर ली है। एंड महिला बाल विकास के द्वारा और सभी डिपार्टमेंट की सहयोग से मतदाताओं को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान है, उसको भी हम लोगों ने शुरू किया है। उसको लगातार हम लोगों के मध्य में जाएंगे और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करेंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी कराएंगे मतदान केंद्रों का और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में जिला प्रशासन ने तत्पर। रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। रीवा जिला के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सुरक्षा के दृष्टिकोण में पंचायत चुनाव को लेकर कड़ी व्यवस्था एवं सुरक्षा के विषय में दी जानकारी। चुनाव को देखते हुए आज एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी टीआई साहिबान, तहसीलदार साहिबान और एसडीएम एसडीपी सब लोग आए थे और सबने मिलकर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और इस दौरान कानून व्यवस्था
अच्छे से बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने हैं, आचार संहिता का पालन कराने में क्या प्रयास होने हैं, साथ ही साथ अवैध शराब, गांजा, इस पर की गई कार्रवाई और वारंट तामीली पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया कि प्रतिदिन जो भी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और टीआई हैं वे साथ भ्रमण करें, एसडीएम एसडीपी साथ भ्रमण करें और अधिकतम प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करें, जलाबद्ध रहने से पेश करें, जिससे कि क्षेत्र में जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर नियंत्रण रहे और हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न करा सकें। रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई स्थित लीला पल्ला पैलेस रिजॉर्ट में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजीव रंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनके उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह का आयोजन सुबह 11 बजे शुरू किया गया और जनपद संभल के सभी ब्लॉकों जैसे रजपुरा, बहजोई, चंदौसी, संभल, असमौली, गुन्नौर, बबराला, पवासा आदि क्षेत्रों से विवाह के जोड़े में बंधने वाले 738 जिसमें 536 हिंदू एवं 202 मुस्लिम जोड़े आमंत्रित किए गए, जिसके पश्चात 738 जोड़ों को रीति रिवाज के साथ सभी रस्मों को निभाकर विवाह कराया गया और सभी को क्रमानुसार सामान दिया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देखा और उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी जोड़ों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मुख्य अतिथियों का धन्यवाद कहा। जिसके बाद कार्यक्रम में लगभग 10,000 से अधिक लोग मौजूद रहे और खान पान की व्यवस्था भी की। सभी जोड़ों को 51,000 रुपये नकद उपहार दिया गया। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने भी सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सभी राजनीतिक दल के पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? विनय। आज मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में आपकी शादी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। ये डुब्बे में क्या मिला है आपको? खुश हो रहा है जनता। डुब्बे में क्या मिला है? डुब्बे में दहेज मिला, अच्छा लग रहा है। सरकार की तरफ से मिला है ना? बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छी सरकार साहब, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वोट देंगे फूल पे, हम फूल पे वोट देंगे। हमारी मौसी की शादी की है उन्होंने। ये बताइए, आप पत्नी को खुशी रखेंगे नहीं? रखेंगे साहब। साहब बोले हमारे घर बेटी। आप भी खुश हो? आज शादी हुई है। माताजी है, सब खुश है। बाबूजी हमारी बेटी की धन्यवाद देना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपकी ये शादी की जा रही है और मुख्यमंत्री ने क्या कहेंगे आप? धन्यवाद ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद देना। दुल्हन जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए कार्यक्रम कराया है, आपका समूह विवाह कराया, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ मुख्यमंत्री को क्या कहना है, कुछ संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सही है, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इसका सिरा कैसे देती है मुख्यमंत्री द्वारा आपकी शादी कराई जा रही है, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? एक मुहिम चलाई गई है और आज के अवसर पे, इस पावन अवसर पे सभी जनपदों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादियां हो रही है। तो आज जनपद संभल में भी लगभग जो हम 536 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपने परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, तथा 202 ऐसे जोड़े हैं जो कि निकाह के अंतर्गत उनकी शादियां हुई है। तो कुल 738 जोड़े हैं जो आज के अवसर पर इनकी शादियां हो रही है और सरकार ने इनका खास ख्याल रखा है। इन लोगों को जो भी शादी में जितनी सामग्री की ज़रूरत होती है सरकार के माध्यम से दी गई है और इस पूरे सामूहिक जो विवाह योजना है इसके अंतर्गत आप जैसा देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन जो समा बना हुआ है, जो दृश्य बना हुआ है बहुत सुंदर बना हुआ है। और इस अवसर पर इन सभी जोड़ों को मैं भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो दाम्पत्य जीवन में जो बंध रहे हैं ये पूरा जीवन अच्छे से निभाएं। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाने हेतु सुरक्षित विधानसभा सीटों की मंडल स्तरीय जनसभा हापुड़ के रामलीला मैदान में आयोजित हुई, जिसमें सांसद राज्यसभा सतीश चंद्र मिश्रा और सांसद कुंवर दानिश अली मुख्य अतिथि थे।
कुंवर दानिश अली ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गुंडों की सरकार है। इस सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना तो बच्चे सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। इस सरकार ने देश को उद्योगपति के हाथों में दे दिया और देश को बेच दिया। जनता से अपील की कि नौजवान साथी मनीष उर्फ मोनू भैया को और सभी 28 सीटों को जिताने का काम करें और मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प करें। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ है। रेवाड़ी के बाल भवन में बनाए गए गीतापुरम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव की फीके अंदाज में शुरुआत हुई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सभी क्षेत्र और प्रदेशवासियों को गीता जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता कोई मामूली किताब नहीं बल्कि पूरा एक ग्रंथ है। गीता में विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्म करने पर जोर दिया गया है, इसलिए हमें भी गीता में बताए गए कर्म को प्रधानता देते हुए जीवन में कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव के जरिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले विपक्ष के बयान पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम ही छीटाकशी करना है। आंदोलन खत्म हो गया, कांग्रेस के पास जो मुद्दा था वो मुद्दा एक तरह से खत्म होगा। क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखो, सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए इस आंदोलन को ख़त्म किया है। और जिस तरह से आंदोलन से आमजन परेशान था और जो लोगों के धंधे सब ठप हो रहे थे, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है या विपक्ष पार्टियों की बात है, वो इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहते थे ताकि चुनावों का उनको फ़ायदा मिल सके, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। ये बड़ी अच्छी बात है, किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। वर्ष से पाठ्यक्रम में गीता श्लोक को ऐड करने की बात कर रहे थे, इसमें विपक्ष कह रहा है कि ये भगवाकरण करने की नीति है। क्या मानते हैं आप? नहीं, देखो, ये जो हमारा जो संस्कृति, हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है, उसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और इसमें कोई ऐसी राजनीति नहीं है। ये तो विपक्ष तो करता ही रहता है कि विपक्ष वालों का काम यही है। कहीं ना कहीं सिलेबस में लाना बेहद जरूरी है। नहीं, देखो, ये हमारा, मैंने अभी कहा कि जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारा जो आने वाली जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, उनको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस की आज जबकि अगर बात कर ले राजस्थान की, तो बिजली पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ महंगी है और दूसरी पेट्रोल है वो वहाँ महंगा है। ऐसे में कांग्रेस वहाँ रैली कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम है मतलब विरोध करना, लेकिन ये आप वाली बात ठीक है कि राजस्थान अपने जैसे जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ देखते नहीं कि वो उनके भाव पेट्रोल डीजल के हमारे और स्टेटों से जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे ज़्यादा है। और अभी पिछले दिनों देखा होगा, हमारा जो हम MSP से फसलें खरीदते हैं हरियाणा में, और राजस्थान के अंदर बाजरा 1100-1200 रुपये खरीदते हैं और हम 2250 रुपये खरीदते हैं। तो उनको एक अपने प्रदेश में ज़्यादा झांकना चाहिए, ना कि दूसरे प्रदेशों की तरफ। तो महंगाई उनके प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ज़्यादा है, बल्कि जहाँ हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते हैं। एक अगर बात हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मैथन में 3 दिवसीय ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 एवं स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 होने वाली प्रतियोगिता को लेकर मैथन बाईपास स्थित स्लिम एंड फिट जिम सेंटर में रविवार की सुबह प्रेस वार्ता की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए ईस्टर्न जोन के ऑब्जर्वर देवी प्रसाद चैटर्जी ने कहा कि क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है। ये 17 से 19 दिसंबर तक मैथन स्थित स्टेशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। इसमें ईस्टर्न जोन के 8 राज्यों से लगभग 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता 4 हिस्से में विभाजित की गई है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहुंचेंगे, जिसमें जॉन स्तरीय पावर लिफ्टिंग, जॉन स्ट्रॉन्ग मेन, स्टेट पावर लिफ्टिंग, जिला बेंच जो पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रखा गया है। इसमें 70 से 80 महिलाएं हिस्सा लेने की उम्मीद है। माइथन डैम जो है एक टूरिस्ट प्लेस का नाम से जाना जाता है और हम लोग विशेषतः उसको टूरिस्टी प्लेस बोलते हैं। यहाँ आते पिकनिक वगैरह करने। फर्स्ट टाइम
पूर्व भारतीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हम लोग माइथन डैम में कराने के लिए इच्छुक हैं और उसका डेट 17 से 19 दिसंबर को रखे हैं। पूर्व भारत लगभग 8 राज्यों से 300 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लगभग 20 से 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे। 20 निर्णायक रहेंगे जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसके अलावे जो है 4 कंपटीशन हम लोग करवाएंगे। ईस्टर्न जोन पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, ईस्टर्न जोन स्ट्रॉन्ग मैन लीग कंपटीशन, सीनियर स्टेट पावर लिफ्टिंग इक्विप कंपटीशन एंड इनिशियल बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस कंपटीशन। चूँकि हम लोग चाहते हैं वेट ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, इसका प्रचार हो। माइथन डैम इससे पहले नो डाउट निरसा में कई सारे जिम हैं, कंपटीशन भी छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ है। माइथन डैम में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ का जो लोकल सरकमटेक्स है बच्चों को पता चले, नशा से दूर होकर जिम आए। और यही हम लोग का मेन मुद्दा है कि ये कंपटीशन करवाने का माध्यम से हर एक घर में, हर एक बच्चों में ये मैसेज जाए कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरा शरीर ऐसे बनेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल फिजिक देखने को मिलेगा, बहुत सारे नेशनल फिजिक देखने को मिलेगा। तो नो डाउट माइंड से, मेंटल से बच्चे चेंज होंगे और जिम के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। थैंक यू। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर डाबूगांव ब्लॉक से उमरकोट जाने वाली सड़क 16 गुड़ा चौक के पास 39 नंबर राजमार्ग में एक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि पूरी खबर, एक बुलेरो गाड़ी 2 बाइक सवार को टक्कर मारने पर 2 व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। उसके बाद उन्हें डाबूगांव स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनमें से एक पापड़ाहांडी ब्लॉक अंतर्गत मेकिया पंचायत के धन सिंह गावड़ो, दूसरे खोगो गावड़ो वो सोरगुड़ा से अपने घर जाने के समय पीछे से आती बुलेरो गाड़ी धक्का दे दिया था और खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं दुर्घटनाओं 2 गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। परिवार के लोगों ने सरकार की तरफ से सहायता की मांग की है। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर से बड़ी खबर, जहां खेस्टोन तिगेला मॉडल स्कूल के पास जहां राजस्व नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, जहां शासकीय भूमि से हटवाया अतिक्रमण, जेसीबी से तोड़े पक्के मकान और खेती की फसल को भी नष्ट किया। इस दौरान किसानों के द्वारा काफी विरोध भी किया गया, परंतु प्रशासन के सामने एक न चली। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा किए थे। भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। गौशाला के लिए ये आवंटन भूमि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर किया जमीन को कब्जे से मुक्त। क्या करे बताओ, कितने मर जावा बेटा, गाय से भूखल मरे जा, दाई भैंसे ढोले तो गुस्सा बर्बाद होगा। का कुआरे में हमरा कद को गाँव को मारा है, क्या कह रहे थे अधिकारी से, बोला है आपने? हमने सबसे पाँव पड़ा, हमने नहीं बच्चा जब तक की गम का हम सब उठा ले, तुम्हें पाँव पड़ता ही हाथ जोड़े, हमने विनती करी, कौन हमारी नहीं सुनी। हम सब किया रही, हमने तुम्हें पर सबके अधिकारियों के पाले, हम गरीब आदमी को न मारो बच्चा, बड़े बड़े आदमी को मार दो। हमने जय कहती हमारी फसल हो जाए चेत में, हम तुम्हारा खाली कहने लेकिन नहीं माने। फसल भी बर्बाद कर दी, फसल पूरी बर्बाद। अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई हुई है, किस बात को लेकर कार्रवाई हो, कितनी जमीन पर अतिक्रमण हटाएगा? देखिए, हमारी 8.2 हेक्टेयर लैंड थी, गवर्नमेंट लैंड है जो कि गौशाला के लिए आवंटन है। इस पर कब्जा था, तो इस पर प्रॉपर ऑर्डर करके हम लोगों के द्वारा शासकीय जमीन पर से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने कीमत की ये जमीन होगी और कब से अतिक्रमण था? ये काफ़ी टाइम से अतिक्रमण था, इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। करीब मान के चल रहे हैं हम 10 से 15 करोड़ इसकी बाज़ार मूल्य है इस ज़मीन का। काफ़ी रोड की ज़मीन है। आज हम लोगों के द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम, नगर परिषद की टीम के द्वारा ये कार्रवाई
जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था उन पर कोई कार्रवाई की? हाँ, उन पर आगे वैधानिक कार्रवाई। अतिक्रमण के अलावा भी जो खेतों में फसल वगैरह थी उसको भी हटाया गया? हाँ, जो फसल है उसको भी नष्ट किया गया है। इनके द्वारा जो अस्थायी रूप से यहाँ पर निर्माण किया गया था उसको भी हमारे द्वारा हटाया गया है। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।